হাই, আমি দীপিকা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বেঙ্গলি গার্ল রিয়াকশান। আমরা অনেকেই তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর দেশের কথা জেনে এসেছি, কিন্তু আজকে আমাদের একটু আলোচনা করার বিষয়টা আলাদা। আজকে আমরা আলোচনা করব যে এমনও অনেক দেশ আছে যেগুলো অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতাতে পরিপূর্ণ, এবং এই কারণে অনেক দেশ আজও পিছিয়ে। কোনো দেশ গরিবের দিক দিয়ে পিছিয়ে, কোনো দেশ আবার অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকলে তো মানে রোগের পরিমাণ বেশি হয় না, তো সেই জন্য সেই সব কারণের জন্য পিছিয়ে। তো চলুন সেই সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অপরিষ্কারে পরিপূর্ণ দেশগুলো সম্পর্কে জানবো আজকে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल टूरूपीडिया HD पर। दोस्तों, दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीजें हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो वाकई में बहुत गंदगी फैलाते हैं। जब आप इस देशों की पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे गंदे देश दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप यही कहोगे कि यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस देशों में कई सारे यूरोप की कंट्रीज भी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की मजेदार एपिसोड में। नंबर 1 इज इथियोपिया। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका का देश इथियोपिया सबसे गंदे देशों की सूची में नंबर 10 पर आता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज की दिक्कत है तो वो है एजुकेशन। यहाँ पर लोगों के बीच में साफ सफाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ आपको जगह जगह पर गंदगी नजर आएगी। इथियोपिया में हर सुबह इतनी गंदगी निकलती है कि कोई देखकर डर जाए। यहाँ पर साफ पानी की बहुत कमी है और क्लीनिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत सी हो गई है। अब यही वजह है कि इस देश में आपको चारों तरफ गंदगी ही नजर आएगी। इथियोपिया की कैपिटल सिटी है अदीस अबाबा, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये वर्ल्ड क्लास शहर है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। जब आप इस शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की प्लानिंग देखेंगे तो इसके पोल खुल जाएगी। इस शहर में कई सारी फैक्ट्री है, लेकिन फ्रेंड्स सबसे दुख की बात यही है कि फैक्ट्री की सारी गंदगी यहाँ की नदियों में ही जाती है। गंदगी की वजह से देश में बीमारी का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक और ऐसा देश जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर है, ये है नाइजीरिया। अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले यहाँ की स्थिति कहीं बेहतर है, लेकिन जब बात आती है साफ सफाई की तो ये देश भी पिछड़ता ही दिख रहा है। यहाँ पर कुछ एरियाज तो ऐसे हैं कि मानो जन्नत हो, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी हैं कि मानो यहाँ रहना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही न हो। कुछ जगहों पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। नाइजीरिया में भी झुग्गी झोपड़ी बहुत है, लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। इन्हें दूर दूर तक साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की गंदगी लेवल अब सिर के ऊपर से बह रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहाने तक के लिए साफ पानी नहीं मिलता। गंदगी की वजह से एयर क्वालिटी भी दिनों दिन खराब हो रही है। अब जब इतनी समस्या हो तो कैसे नहीं इस देश का नाम आएगा सबसे गंदगी फैलाने वाले देश की सूची में। मर्सर हेल्थ एंड सैनिटेशन इंडेक्स के मुताबिक सफाई के मामले में इस देश को मात्र 46 अंक मिले हैं। नेक्स्ट इज मोरिटानिया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कंट्री जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का छोटा सा देश है जो बहुत गरीब देश है और अपने गलत कामों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर ड्रग्स का काम, क्राइम और न जाने क्या क्या चीजें होती है। वह दोस्तों, यहाँ की गंदगी को देखने के बाद आप शायद इस देश में रहना भी न चाहें। वो कहते हैं ना कि हर देश में कुछ न कुछ ऐसी लोकेशन होती है जिसे आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मोरिटानिया की तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ की गंदगी का लेवल हद से ज्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली यहाँ भी कुछ प्लान नहीं किया गया है और लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत सी पड़ गई है। यहाँ सब अपने घरों के आगे ही कूड़ा फेंकते हैं और कोई भी साफ सफाई के नियम को फॉलो नहीं करता। एक तो दोस्तों, लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से यहाँ पर सहारा डेजर्ट का भी असर दिखता है। सैंडस्टॉर्म यहाँ पर हर दूसरे दिन दिख जाता है। ऐसे में गंदगी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। मोरिटानिया की गंदगी इतनी ज्यादा है कि इस देश
में पता कर आपको जो। कोई भी ऐसा बीच नहीं दिखेगा जहाँ पर आप 2 मिनट भी रिलैक्स करने के बारे में सोच सकते हैं। Next আচ্ছা is মানে এখানে কোনো Congo। সমুদ্র Well, दोस्तों, সৈকত एक নাই। और अफ्रीका কঙ্গো कॉन्टिनेंट আরেকটা का দেশের देश जहाँ হচ্ছে पर পুরা सफाई का পরিচ্ছন্ন कोई দেশ হচ্ছে कॉन्सेप्ट ही नहीं কঙ্গো। है, ये है আফ্রিকারই कॉन्गो। আরেকটা ये দেশ। बात सच है कि कॉन्गो में आपको तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि यहाँ की जितनी गंदगी आपको कहीं और शायद न मिले। जानते हैं इसका मेन रीजन क्या है? यहाँ की गवर्नमेंट की पुअर प्लानिंग। अब हम आपको बताते हैं कि इस अच्छा। देश में बहने वाली नहीं, नदियों एक की देश क्या सब हालत থেকে है। বড় यहाँ पर जितने भी कारखाने জিনিস हैं उनकी হচ্ছে खुली মানে छूट है সরকারের कि কোনো वो প্ল্যান নেই। वेस्ट मटेरियल्स यहाँ के अलग अलग रिवर में डाल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की वाटर क्वालिटी तो प्लास्टिक पूछे ही दूषण मत, बहुत ही प्रचुर। खराब है। कॉन्गो में सबसे ज्यादा चमड़े का काम होता है और आपको तो पता ही होगा कि जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्री होती है वहाँ कितनी गंदगी होती होगी। साथ ही साथ यहाँ के कैपिटल सिटी में भी आपको कई सारे ऐसे एरियाज दिख जाएंगे जहाँ आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। साफ सफाई से किसी को कोई वास्ता नहीं है। इस देश में सबसे गंदी आदत यहाँ के लोगों की ये है कि ये जहाँ पर काम करते हैं वहीं गंदगी फैला देते हैं। आज से कुछ साल पहले इस देश में भी साफ सफाई মানুষগুলোর अभियान चला কোনো था, लेकिन আইডিয়াই कुछ নেই ही যে दिनों কতটা में অপরিষ্কার यहाँ की পরিচ্ছন্ন। पोल खुल নিজেরাও তো गई। साफ এইভাবেই सफाई के তৈরি नाम হয়ে से গেছে सिर्फ আর কি। नेता फोटो নিজেদেরকে खिंचवाते মানিয়ে हैं। নিয়েছে। यहाँ पर जाना और समय बिताना आसान काम नहीं है। यहाँ की नदियों का हाल देखकर कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ आपको साफ पानी बहता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट इज चाइना। दोस्तों, दुनिया के चाइना सबसे আরেকটা गंदे দেশ। देशों की बात करें जहाँ पर साफ सफाई गंदे सिर्फ देशों दिखाने में की तो चीज আরেকটা है, হলো उन চায়না। देशों में चाइना का नाम भी बहुत ऊपर आता है। आपको लग रहा होगा कि সবথেকে चाइना উপরে तो एक চায়না ऐसा देश দেশে है তো जो এত इस समय পরিষ্কার अमेरिका को পরিচ্ছন্ন टक्कर दे দিক रहा থেকে है, लेकिन অপরিচ্ছন্ন দিক। सच्चाई क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि इस देश में कितनी गंदगी है। चाइना की एयर क्वालिटी के बारे में आज हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, एयर क्योंकि ये बात क्वालिटी आपको भी पता है कि यहाँ कैसी समस्या है। Very लेकिन bad जहाँ air बात है quality। इस देश की वाटर क्वालिटी की, तो ये भी धरातल में जाता दिख रहा है। दुनिया में अच्छा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम इसी देश में चलता है। यहीं पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन इस सब की कीमत भी चीन भर रहा है। यहाँ के कुछ एरिया को छोड़ दे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ बहने वाली एक भी नदी की हालत अच्छी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि नहीं, चीन एक एकटाও बहुत ही নদী एडवांस নেই देश যে है, लेकिन ভালো। एट द सेम टाइम चाइना हमें ये तो भी नहीं एकटाও भूलना নদী चाहिए নেই, कि इस देश की ভালো নদী। आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी प्लानिंग को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि चाइना की गंदगी दिनों दिन आपको बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। यहाँ पर चाइना मास्क लगाकर लोगों को अपरिच्छन्न चलते हुए तो अवस्था आरो आपने आज बाড়ছে। से 2 से 3 साल पहले ही देख लिया होगा, लेकिन सवाल है कि पानी की क्वालिटी और यहाँ नहीं, बहने वाली नदी नदियों की तो स्थिति একটা कैसे নদী सुधरेगी, ফাঁকা ये নেই बात तो যে चीन को भी पता মানে है তাতে कि কোনো तरक्की करने के জিনিসের साथ ভয় साथ নেই। आपको নদীর জল नेचर के দেখা हिसाब যাচ্ছে से না, এতটাই भारी कीमत অপরিষ্কার। चुकानी पड़ती है और आने वाले दिनों में चीन को और बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि बड़े शहरों में এত रहने वाले নোংরা लोग तो फिर भी অপরিচ্ছন্ন समझदार থাকলে है, তো लेकिन छोटे বড় शहरों में कीमत लोग चुकाना आज भी पड़ेगा ही ना। गंदगी हद से ज्यादा फैलाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आउटर सिटी एरिया में जाएंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज होती है, वहाँ आपको चीन की सही तस्वीर मिलेगी, क्योंकि यहाँ गंदगी ही गंदगी है। आपको आगे पीछे नजर आ जाएगी। মানে Next is নোংরায় নোংরায় रूस। পরিপূর্ণ। Well, दोस्तों, আরেকটা जैसा कि হচ্ছে मैंने आपको रूस, बताया था कि রাশিয়া, इस लिस्ट में रूस। कुछ यूरोप के देशों के भी नाम आते हैं। लीजिए आगे आई रूस। रूस की एयर अच्छा। क्वालिटी को लेकर बड़ी समस्या है। यहाँ पर कई दफा आपको सांस लेने में भी समस्या हो सकती है, और रीजन यही है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सब बहुत एयर पोल्यूशन करती है। মানে हालांकि এতটাই इस এয়ার परेशानी পলিউশন, को এত लेकर कई बार ফ্যাক্টরি আছে काम किया যেখানে गया এয়ার है, পলিউশন लेकिन প্রচুর হয়। सफलता अभी तक কিন্তু नहीं কোনো मिली। ব্যবস্থা सबसे নেই। ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि रूस एक डेवलप्ड नेशन है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ की हालत भी दिनों दिन खराब हो रही है। रूस में एक नदी है जो कि पूरी तरह से लाल हो गई है। लोगों को মানে लगता है कि ये दुनिया के এতটাই लिए अजूबा নোংরা है, যে लेकिन এখানে सच्चाई নদী ये है একটা कि ये নদী মানে लाल লাল रंग गंदगी লাল की রং पहचान है। आप পরিপূর্ণ হয়ে समझिए গেছে, कि মানে यहाँ पर क्या লাল हालत রং है। তো Next is ভয়ঙ্করই হয়, बुल्गारिया। অপরিচ্ছন্ন। दोस्तों, इसे आप বুলগেরিয়া रूस का ही আরেকটা एक দেশ, हिस्सा মানে कह একটা सकते हैं, लेकिन अब অপরিচ্ছন্ন ये দেশের अलग মধ্যে कंट्री है। পড়ছে। लेकिन क्या आपको पता है कि गंदगी के मामले में इस देश ने तो रूस को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर आपको हद মানে से रूस ज्यादा गंदगी रूस नजर এই आती দেশটা है। बुल्गारिया की রুশকেও भी পিছনে एयर ফেলে क्वालिटी দিয়েছে। बहुत खराब है, और साथ ही साथ यहाँ की नदियों में बहने वाला पानी फैक्ट्री भी से गंदगी की धुआं वजह से धुआंগুলো थमसा गया है। প্রচুর ये बताने के लिए প্রচুর काफी है कि বাতাস गंदगी की দূষণ बीमारी করছে। अब यूरोप को भी अपने चपेटे में लेने लगी है। साथ ही नहीं, यहाँ के बारे में एक और अपरिच्छन्न बात जो बहुत नीचे पॉपुलर है वो बीमारी ये और रोग कि है, गिने সেটা चुने यूरोपে शहरों মানে को প্রবেশ छोड़ করে दें तो গেছে। आप यहाँ के गांव की गंदगी को देखकर हैरान हो जाएंगे, और ये तब हो रहा है जब यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। भाई दोस्तों, गंदगी फैलाने के मामले में पाकिस्तान यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ पर आप इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरिया को छोड़ दीजिए तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा মানে पाकिस्तान ইসলামাবাদ আর कूड़े লাহোর की ढेर पर ছেড়ে बसा हुआ है।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोग या तो चमड़ी का काम करते हैं या वो काम करते हैं पशुपालन का, और दोनों ही कामों में गंदगी बहुत होती है। लेकिन यहाँ के लॉर्ड साहब इसे साफ नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोगों का सफाई से कोई वास्ता है ही नहीं। यहाँ पर हर जगह ही लोग आपको गंदगी करते दिख जाएंगे। इस जमाने में भी आधा पाकिस्तान रेल की पटरी पर ही बैठकर फ्रेश होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। वेल दोस्तों, गंदगी फैलाने के मामले में इस देश का भी कोई मुकाबला नहीं। आपने सुना ही होगा कि कम से कम हर देश की कैपिटल सिटी में साफ सफाई तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। जी हाँ, ढाका भी बहुत ही गंदा शहर है। यहाँ पर आपको हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, और यही वजह है कि इस देश में कोई आना नहीं चाहता। बांग्लादेश में साफ सफाई का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ जो भी फैक्ट्री है वो इतनी गंदगी फैलाती है कि यहाँ पर 2 पल के लिए भी रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस देश में कुल मिलाकर 700 नदियाँ बहती है, लेकिन एक भी ऐसी नहीं है जो कि साफ पानी अपने साथ लेकर जाती हो। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे गंदगी वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा गया है। एंड द लास्ट, टर्की। दोस्तों, दुनिया का सबसे गंदे देशों की सूची में जिस देश का नाम आता है वो है तुर्की। यहाँ की बात न ही की जाए तो ठीक होगी। तुर्की के आप बड़े बड़े शहरों को देखकर कहते होंगे कि ये कितने खूबसूरत हैं, लेकिन जब आप इस देश की सच्चाई को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी कमियां हैं। यहाँ पर गंदगी का भंडार है, भंडार। एयर क्वालिटी भी सबसे गंदी है, और सबसे ज्यादा यहाँ के रूरल एरिया में रहने वाले लोग ही गंदगी फैलाते हैं। लोग आज भी समय के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं सकते। दोस्तों, तमाम देशों के मुकाबले अपना देश बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम हम इनसे अच्छे हालात में तो हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश जहाँ पर गंदगी ही गंदगी है। मौका मिले तो आप इनमें से कौन से देश की सैर करना सबसे पसंद करेंगे? जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। নোংরার ভান্ডার বলছে, মানে তুর্কি দেশটাতে এতটাই নোংরা, আর এই নোংরাটা নাকি গ্রামের মানুষেরাই বেশি করছে। এই সমস্ত দেশগুলো মানে এতটাই অপরিচ্ছন্ন, মানুষকে সাফারও করতে হয় কিন্তু প্রচুর। কোনো কোনো দেশের সরকার ভালো না, সরকারের ব্যবস্থাটা খুব মানে নিকম। কোনো দেশের আবার মানুষেরাই তো আবার এডুকেশনে ভালো, কিন্তু অপরিষ্কার আছে, অপরিচ্ছন্ন আছে, পরিষ্কার করার কোনো বেলাই নেই। মানে এরকম দেশগুলো, মানে এরকম মেন্টালিটির জন্য কিছু কিছু মানুষের এরকমের জন্য একটাও নদী নেই যে পরিষ্কার জল, মানে জলেরও নিশ্চয়ই কষ্ট হয়, ওখানে জল পাওয়ারও কষ্ট হয়। তো তারপর মানে ওখানে প্রচুর রোগও হতে পারে। হ্যাঁ, স্বাভাবিক, পরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকলে তো রোগ আসবেই। পরিষ্কারেই মানুষের কত রোগ হয়, আর অপরিষ্কার থাকলে তো হবেই। তো জানি না এগুলো কবে উন্নতি হবে এই দেশগুলো। তো আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনাদের কী জিনিসগুলো এই ভিডিওটার মধ্যে বাজে লেগেছে, আর সব থেকে কোন দেশ আর কি নোংরাতম দেশের মধ্যে পড়ছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে আর যারা নতুন এসে থাকেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে। আর তাহলে বন্ধুরা, এতটাই রইলো। আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ, বাই।